फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सुजलोन एनर्जी में जो अचानक से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, पिछले 2 दिनों से सुजलोन एनर्जी में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर वजह क्या है, सुजलोन एनर्जी में क्यों हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो अपर सर्किट लग रहा है, ये अपर सर्किट का सिलसिला हमें कब तक ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि सुजलोन एनर्जी का अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी हमें किस लेवल तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अपडेट जानने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सुजलोन एनर्जी में अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या फिर सुजलोन एनर्जी को अवॉइड करना सही होगा। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹9.70 में, हाई बनाया इसने ₹9.90 का, लो बनाया इसने ₹9.65। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, ₹9.90 में ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और इसमें हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक फ्लैट जा रहा था, एक ही प्राइस रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक करीब ₹9.05 के लो से अभी हमें ₹9.90 में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि अभी जो स्टॉक ने रैली पकड़ा है, ये रैली इसी तरह से उन्हें जारी रहते हुए दिखाई देगा या नहीं, या फिर जस्ट ये छलावा है, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में फिर से उन्हें गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसे भी हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या चांसेस सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी में इसी तरह हमें सर्किट पर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर सुजलोन एनर्जी के आज के बल्क डील पर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इंट्राडे में सुजलोन एनर्जी में कितना सारा बल्क डील हो रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आज का ये बल्क डील है 4 अप्रैल 10:34 में ₹9.85 में करीब करीब 10 लाख क्वांटिटी का एक बल्क डील होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, 10:42 में ₹9.90 में करीब करीब 46 लाख का हमें एक बल्क डील होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्लोज टू 10 लाख का एक बल्क डील हमें दिखाई दे रहा है। तो सुजलोन एनर्जी में काफी सारा बल्क डील होते हुए हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप रिकॉल करोगे, फ्राइडे के दिन भी हमें बहुत सारा बल्क डील सुजलोन एनर्जी में होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 2,72,51,417 की। और इस सेक्शन को देखो दोस्तों, ये सेक्शन देख के आप क्लियरली समझ पाओगे कितना ज्यादा इन्वेस्टर्स का रुझान है अभी सुजलोन एनर्जी में। और सुजलोन एनर्जी में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, अभी ये तेजी इसी तरह हमें जारी रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में तो अभी हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से इतना सारा जो क्वांटिटी है वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने ऑलरेडी अपर सर्किट लगा लिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, 2,68,49,834 क्वांटिटी जो है वो अभी बाई ऑर्डर पे लगा हुआ है। सर्किट लगने की वजह से ये सारे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो अब देख लो दोस्तों, कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर हमें सुजलोन एनर्जी में अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का रुझान सुजलोन एनर्जी में अभी काफी ज्यादा है। और वहीं अगर इसके आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 83% लोग चाहते हैं इसे बाय करके रखने के लिए और 17% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। तो अब देख लो दोस्तों, आउट ऑफ 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स अभी स्टॉक पे टूट पड़े हैं। तो अभी हमारा मन में यह सवाल है कि अभी इस लेवल पर सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो क्या चांसेस है यहाँ से हम कुछ रिटर्न बना सकते हैं या नहीं, या फिर अभी इस लेवल पे इन्वेस्ट करें तो यहाँ से हमें गिरावट बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप सभी लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी चीजों को देखकर आपको सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, इंडिया सेट टू मिस मोदी एम्बिशियस टू 2022 रिन्यूएबल एनर्जी गोल। अब इसका मतलब क्या है, ये आर्टिकल आखिर कहना क्या चाह रही है। तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि इंडिया का जो गोल था 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का रिन्यूएबल एनर्जी से बाय द एंड ऑफ 2022, वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाई इंडिया। और बाय द एंड ऑफ 2022 160 गीगावाट ही जो है वो कंट्री जो है वो अब तक अचीव कर पाई है। दैट मीन्स इंडिया का जो टारगेट था उससे 36%
इंडिया अभी शॉर्टेज में चल रही है। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है वो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अब देखो दोस्तों, इंडिया में जो 90% जो पावर सप्लाई होती है वो मेनली जो है वो डोमेस्टिक पावर सप्लायर जो वो कंट्रोल करते हैं। अब ये लोग क्या स्ट्रगल करते हैं, अब ये लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं और इनका जो कर्ज है वो बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे इनके पास कर्ज ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कुछ खास है नहीं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पावर खरीद कर फिर जाकर एंड कस्टमर को बेचते हैं, और इतना ज्यादा इनके ऊपर कर्ज है कि ये जो ठीक ठाक से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक ठाक से पावर जितना जितना खरीदना चाहिए उतना पावर खरीदकर एंड कस्टमर को सप्लाई करने में असफल रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट जो है वो ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको पोटेंशियल बायर्स मिलने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। तो इस वजह से काफी सारे जो न्यू प्लेयर है, न्यू बायर है, वो इस फील्ड में आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लॉस हो सकता है। तो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट जो ऑक्शंस करते हैं तो उनको बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करने पड़ती है नए बायर ढूंढने में। और अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो पहले पड़ता था वो सिर्फ और सिर्फ 5% का हुआ करता था, लेकिन ये जो टैक्स बढ़ाकर अभी 12% का कर दी गई है। तो इस वजह से भी डेवलपर को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट लाने में, और रिन्यूएबल एनर्जी का इक्विपमेंट अगर नहीं लाए तो वो लोग ठीक से ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी देखा जाए तो ये सरकार का जो विजन है ये भी एक रीजन है, वो विजन अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई 2022 का, दैट मींस 175 गीगावाट्स का जो पावर जनरेट करने का वो फुलफिल नहीं हो पाए। तो ये सारे रीजन है दोस्तों, ये सारे रीजन की वजह से जो हमारे गवर्नमेंट का जो विजन था 2022 तक 175 गीगावाट्स का एनर्जी जनरेट करने का रिन्यूएबल एनर्जी से, वो टारगेट नहीं अचीव हो पाया, और सिर्फ 160 गीगावाट का ही एनर्जी वो अब तक जनरेट कर पाए हैं 2022 तक। तो ये देखा जाए तो गुड न्यूज नहीं है। तो अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया है तो दूर दूर तक ये कुछ भी अच्छा न्यूज नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। आप बिल्कुल ही ठीक सोच रहे हो दोस्तों, लेकिन एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो शहर है वो एक दिन में नहीं बना था, उसको बनने में टाइम लगा था। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो और मिनिमम आप 5 साल के लिए होल्ड करके रख पाते हो, नो डाउट दोस्तों ये सारे स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बना कर दे जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी में इंप्रूवमेंट भी कर रही है, नए नए पॉलिसीज भी ला रही है। गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जिस भी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट हो वो मेन स्ट्रीम हो, 70% से भी ज्यादा जो पावर जनरेट आने वाले समय में हो वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि बाय हुक बाय क्रुक ये जो इनका जो टारगेट है वो जैसे भी करके अचीव हो। अब एक बात तो समझ लो दोस्तों, गवर्नमेंट जो सोच रही है, गवर्नमेंट का जो विजन है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट लेकर रखा है, हम लोग ये कह सकते हैं मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने का जो गवर्नमेंट जो टाइम फ्रेम ली है, मे बी वो टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट अचीव ना कर पाए। लेकिन ये भी बात है दोस्तों, जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पहल चल रहा है दोस्तों, नो डाउट दोस्तों आने वाला फ्यूचर में जो एनर्जी जनरेट होने वाली है वो नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वही जाकर मेन स्ट्रीम पावर जनरेट करने का एक माध्यम बनने वाला है। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो, ऊर्जा ग्लोबल को ले लो, सुजलो एनर्जी को ले लो, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिग्रेट नहीं करोगे और ये सारे स्टॉक आपको एक हैंडफुल रिटर्न बनाकर दे जाए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, जब सुजलो एनर्जी लिस्टेड हुआ था और जब सुजलो एनर्जी का प्राइस हमें गिरता हुआ दिखाई दिया था, उस समय का सेंसेक्स देख लो, उस समय का निफ्टी देख लो, और अभी का सेंसेक्स देख लो, अभी का निफ्टी देख लो, धीरे धीरे करके समय बदल रहा है दोस्तों। इसी तरह ही ये सारे स्टॉक को हमें समय देना पड़ेगा। अभी ये स्टॉक हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न ये सारे स्टॉक जरूर से बनाकर दे जाएगी। तो जरूर से अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।